अभी बहुत मुश्किलों से ते अपना आइज़ ओपन करके जिमिन की तरफ देखी और जिमिन भी ते को सेंस में आते हुए देखकर खुश हो गई और एक तक ते को देखने लगी। दोनों सोलमेट एक दूसरे को देख रही है। बिना शब्दों के ही बात हो रही है जिमिन और ते के बीच। पर इतने टाइम के बाद ते को सेंस में आते देखकर जिमिन फ्रीज हो गई है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या करना चाहिए। फिर कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखने के बाद जिमिन बोली, ते बहुत पेन हो रहा है क्या? तो ते अपना हेड शेक की एज ए नो में। ये देखकर जिमिन एक सैड सा स्माइल की और बोली, तुम कभी नहीं बदलोगी ते। इस टाइम में भी ये एक्सेप्ट नहीं करोगी कि पेन हो रहा है तुमको। ये सुनकर ते एक छोटा सा स्माइल की, पर उस स्माइल के पीछे कितना दर्द और कितना बात छुपा है वो जिमिन की नज़रों से नहीं छिपा। फिर जिमिन बोली, मैं भैया को बुलाती हूँ, वो एक बार तुम्हें चेक कर लेंगे, फिर मैं तुमसे बात करूँगी, ठीक है? बहुत कुछ कहना है मुझे। ये बोलकर जिमिन केबिन के बाहर चली गई जंगकुक को बुलाने के लिए। फिर जिमिन जब जंगकुक के केबिन में आई तो उसे और एक धक्का लगा, क्योंकि जंगकुक साइलेंटली क्राई कर रहा था और किसी चीज़ को बहुत प्यार से देख रहा है और उसमें अपना हाथ रखा है। ये देखकर जिमिन मन में बोली, ये सब हो क्या रहा है? भैया क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ है उनको? क्या कुछ बुरा हुआ है उनके साथ? पर वो तो कभी कुछ नहीं बताते हैं मुझे, तो मैं किस मुंह से पूछूं कि क्या हुआ है? हाँ, शायद मैं ही अच्छी बहन नहीं हूँ। अगर होती तो भैया ज़रूर अपना सारा बात मुझसे शेयर करता, पर नहीं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। नहीं तो सब खुद इतने परेशान में होने के बावजूद मुझे कुछ नहीं बताता है। ये सब कुछ जिमिन सोच ही रही थी कि तभी जंगकुक को फील हुआ कि कोई उसके कैबिन में है। फिर जंगकुक अपने आप को कंट्रोल करके नॉर्मल होकर पीछे देखा तो पता चला जिमिन आई है। फिर जंगकुक बोला, जिमिन क्या हुआ है? किस सोच में डूबी हो? हाँ? तो जिमिन अपनी सोच से बाहर निकलकर बोली, वो भैया, मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि ते का सेंस आ गया है। ये बात सुनकर जंगकुक के दिल में एक सुकून मिला और जंगकुक तुरंत अपना आईज़ क्लोज करके गॉड से बोला, थैंक यू सो मच गॉड। आपने मेरी बात सुनी और उससे सच कर दिया। मैं हमेशा आपका आभारी बना रहूँगा। ये बोलकर जंगकुक तुरंत अपना कोट लिया और ते के केबिन के ओर जाने लगा। और ये देखकर जिमिन और सोच में पड़ गई, क्योंकि मैंने अच्छे से ये नोटिस किया कि ते के सेंस में आने की बात सुनकर भैया के आँखों में एक अलग ही चमक आ गया और उन्हें देखकर लगा कि वो बेसब्री से इसी टाइम का वेट कर रहे थे। पर क्यों? क्या एक पेशेंट के सेंस लौटने से भाई को इतना फ़र्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जो मैंने भैया के आँखों में देखा वो कोई नॉर्मल फीलिंग नहीं था। वो फीलिंग एक गहरी और बहुत प्यारी फीलिंग है, जिसे फील करके मेरे दिल की धड़कन रुक गया था। कुछ टाइम के लिए ये बोलकर जिमिन एक गहरी और लंबी सांस ली। फिर जिमिन ते के कैबिन के ओर जाने लगी। वहाँ पर जंगकुक ते का चेकअप कर रहा था और ते एक तक गहरी नज़रों से जंगकुक को देख रही है, मानो वो सोची नहीं थी कि वो फिर से जंगकुक को देख पाएगी। और ये सब कुछ जंगकुक के नज़रों से नहीं छिपा है, पर वो चुप है और देख भी नहीं रहा है ते की ओर। ये बात ते भी फील कर पा रही है कि जंगकुक उसको इग्नोर कर रहा है, पर सिचुएशन ऐसा हो गया है अभी कि ते का ना कुछ
बोल पा रही है और ना कुछ कर पा रही है। ये सब कुछ जिमिन डोर के पास खड़े होकर देख रही है और ऑब्जर्व कर रही है कि चल क्या रहा है इन दोनों के बीच में। और जिमिन ये तो साफ साफ देख पा रही है कि दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए एक गहरी फीलिंग है, पर उस फीलिंग को क्या नाम दे ये बात जिमिन को समझ नहीं आ रहा है। ये सब जिमिन के अंदर बहुत ज़्यादा घूम रहा है, पर जिमिन इन सब बातों को साइड में रखकर कैबिन के अंदर आ गई और ते के पास एक चेयर लेके बैठ गई और बोली, ते क्या बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है? तो ते ऐसे यस में हेड शेक की। तो जिमिन, क्या हुआ ते, बात क्यों नहीं कर रही हो तुम? हाँ, कुछ बोलो ना प्लीज़। तो ते बहुत मुश्किलों से बोली, जिमिन हाँ। तो तुरंत उधर से जंगकुक बोला, जिमिन उसे बात मत करवाओ क्योंकि अभी अभी उसका सर्जरी हुआ है। अगर वो थोड़ा सा भी बात करेगी या फिर माउथ ओपन करेगी तो उसके सर्जरी के प्लेस में खिंचाव लगेगा और उससे बहुत प्रॉब्लम होगी ते को। ये सुनकर जिमिन तुरंत ते को बोली, चुप हो जाओ ते, अब कुछ नहीं बोलना होगा तुमको। फिर ते भी एक स्मॉल स्माइल करके अपना आइज़ क्लोज कर ली क्योंकि उसे ये सहन नहीं हो रहा है कि जंगकुक उसे इग्नोर कर रहा है। ये सोचकर ते के आइज़ के कॉर्नर से 2 बूंद आंसू ड्रॉप होकर गिर गए और ये जिमिन को अच्छे से दिखा कि ते ने एक बार जंगकुक की तरफ देखा और फिर आइज़ क्लोज करके साइलेंटली क्राई करने लगी। तभी मिस्टर जेहोप दौड़कर कैबिन में एंटर किए और बोले, ते प्रिंसेस, मुझे विश्वास था तुम पर कि तुम ठीक हो जाओगी। मेरी स्ट्रॉन्ग प्रिंसेस हो तुम। ये सुनकर ते तुरंत अपना आइज़ ओपन की और अपने डैड की देखी और एक छोटा सा स्माइल की। तो जेहोप आकर ते के फोरहेड में एक किस किए, फिर रोते रोते बोले, बहुत दर्द हो रहा है ना प्रिंसेस? तो ते अपना हेड शेक किया जेनो में। फिर मिस्टर जेहोप ये देखकर स्माइल करके बोले, अभी भी ये नहीं बोलेगी कि पेन फील हो रहा है। तो जिमिन मिस्टर जेहोप के हाथों को पकड़ी और बोली, अंकल प्लीज़ आप संभालिए अपने आप को क्योंकि ते को अभी ज़्यादा मेंटल प्रेशर देना ठीक नहीं है। ये सुनकर मिस्टर जेहोप अपने आप को कंट्रोल करके बोले, अब तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी प्रिंसेस बिल्कुल सही सलामत है। मैं अभी जाऊँगा और भगवान को धन्यवाद करूँगा। ये बोलकर मिस्टर जेहोप ते के सिर को अपने हाथों से सहलाकर वहाँ से उठकर जंगकुक के पास गए, जो कि ते के बेड से थोड़ा दूर एक सोफे पे बैठा कुछ रिपोर्ट चेक कर रहा है। फिर मिस्टर जेहोप बोले, बेटा जंगकुक, मुझे कुछ नहीं पता कि कैसे मैं तुम्हारा इतना बड़ा एहसान चुकाऊं क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो मैं अपने जीने की उम्मीद खो देता। ये सुनकर जंगकुक तुरंत मिस्टर जेहोप को पकड़ कर बैठाया, फिर बोला, ये मेरा फ़र्ज़ था एक डॉक्टर होने के नाते। ये बोलकर जंगकुक अपने मन में बोला, अगर ते को कुछ हो जाता ना अंकल तो सिर्फ आपके जीने का नहीं मेरा भी जीने का उम्मीद खो जाता। ये बोलकर जंगकुक अपने आप को कंट्रोल करके मिस्टर जेहोप से बोला, आप मुझे अगर सच में अपना बेटा मानते हैं तो फिर और कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोलिएगा कि मैंने आप पर एहसान किया है। ये सुनकर मिस्टर जेहोप जंगकुक को हग कर लिए और बोले, हाँ तुम आज से मेरा बेटा हो, मेरा बेटा। ये सब देखकर ते और जिमिन दोनों ही खुश होकर उन दोनों के तरफ देख रही है। पर इतने सब के बीच में ते को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है अपने दिल में कि क्यों जंगकुक मुझे इग्नोर कर रहा है। क्या अभी भी जंगकुक मुझे नहीं पहचान पाया कि मैं ही उसकी आँखों की रानी हूँ? क्या जंगकुक को ये फील नहीं होता कि उसका प्यार उसके पास है, बहुत करीब है?
ये सोचकर ते के आँखों से पानी निकलने लगा और ये चीज़ जिमिन बहुत अच्छे से गौर कर रही है कि ते बहुत देर से उसके भैया की तरफ देख रही है और कुछ सोच रही है और कुछ ऐसा सोच रही है कि उसे बहुत तकलीफ़ हो रही है। पर जिमिन अभी ते को कुछ बोलकर या फिर कुछ पूछकर टेंशन नहीं देना चाहती है। वो चाहती है कि ते खुद उसको सब बोले कि क्या चल रहा है उसके दिल में। अभी सबके दिल में कुछ ना कुछ चले जा रहा है। ते और जंगकुक दोनों को इस चीज़ का डर लग रहा है कि कहीं मेरा प्यार मुझसे दूर ना हो जाए, और जिमिन को लग रहा है वो कुछ ऐसा नहीं जानती है जो कि उसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो सब अपने अपने सोच में डूबे हुए हैं कि तभी केबिन में 2 पर्सन इंटर किए। वो और कोई नहीं मिस्टर आरएम और मिसेस जिन हैं, जो कि ते को देखने के लिए आए हैं। ये देखकर जिमिन बहुत खुश हो गई और दौड़कर आकर अपने मॉम डैड को हग कर ली। और दूसरे तरफ जंगकुक शॉक में है कि अब मॉम डैड को भी ते के बारे में पता है। इसका मतलब बस मुझे ही ते के बारे में कुछ नहीं पता था। ओह माय गुडनेस, ये सब जंगकुक सोच ही रहा था कि तभी मिस्टर जेहोक जाकर मिस्टर आरएम को हग कर लिए और बोले, आज मुझे एक बेटा मिल गया आरएम। तो आरएम बोला, मतलब? तो मिस्टर जेहोक बोले, जंगकुक ने जो मेरे लिए किया है वो मेरे लिए एक गिफ्ट है। तो ये बात सुनकर सबके फेस में स्माइल एंड आइज़ में टीयर्स आ गए। हाँ, एक पिता के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकता है कि उसकी बेटी सही सलामत है। अब पूरा 1 वीक बीत गया है और ते को हॉस्पिटल में रहने में अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मिस्टर जेहोक ते को घर ले जाएंगे और ते अभी रिस्क से बाहर है पूरी तरह से, पर बहुत वीक है। अभी सारा हॉस्पिटल का डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके सब ते के कैबिन में हैं। तो मिस्टर जेहोक बोले, तो आरएम तुम सब चलो मेरे घर। तो मिस्टर आरएम बोले, तुम नहीं भी बोलता ना जेहोक, फिर भी मैं चला जाता। ये सुनकर सब हंस दिए। फिर जिमिन बोली, अंकल ते को व्हीलचेयर में ले जाना सेफ नहीं होगा, क्योंकि नीचे के फ्लोर में कैबिन होने के कारण यहाँ का लिफ्ट बंद है, तो फिर ते को कैसे ले जाया जाए। तो मिस्टर आरएम बोले, जंगकुक जो कि एक फाइल चेक कर रहा था वो बोला, यस डैड। तो मिस्टर आरएम बोले, ते को नीचे कार तक लेकर चलो, क्योंकि मैं और जेहोक दोनों ही थक जाएंगे इतने सारे सीढ़ी से उतरने में। तो जंगकुक बोला, ओके डैड एंड अंकल, मैं ते को लेकर आता हूँ, आप लोग जाकर कार में बैठिए। तो सब कोई सामान लेकर कैबिन से चले गए। अभी कैबिन के अंदर बस ते और जंगकुक है। इन 7 दिनों में जंगकुक एक बार भी ते से बात नहीं किया है और ना ही उसके तरफ देखा है, और ये बात ते अच्छे से ख्याल कर रही है। इवन अभी जंगकुक ते को पूछा भी नहीं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना ते तुमको। जब ते ये सब सोच रही थी तभी जंगकुक बोला, ते चलो। ये सुनकर ते अपने गहरे समुंदर जैसे आँखों से जंगकुक की ओर देखी और दोनों का आइज़ कांटेक्ट हो गया। अभी दोनों का हार्ट बीट एक्सप्रेस ट्रेन से भी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है और जंगकुक तो मानो खो गया है ते के नीले गहरे आँखों में। पर अचानक जंगकुक ते से आई कांटेक्ट तोड़कर अपना फेस दूसरे ओर घुमा लिया, जिससे कि ते साफ साफ समझ गई कि जंगकुक उसे इग्नोर कर रहा है। ये देखकर ते एक टूटा और गहरी लंबी सांस ली, जो कि जंगकुक को भी अच्छे से दिखा। पर अभी जंगकुक कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो इस आशा में है कि ते खुद बोलेगी, और इधर ते इस आशा में है
कि जंगकुक मुझे पहचान लेगा। दोनों के अंदर अभी एक लड़ाई चल रही है, पर फिर भी दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये सब दोनों सोच ही रहे थे कि तभी कैबिन का डोर ओपन हुआ अचानक हवा के कारण। तो दोनों ही अपने सोच से बाहर आए। फिर जंगकुक ते के बेड के पास गया और ते को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर लिया। अभी ते जंगकुक के आर्म्स में है, जो कि हर लड़की का अपना सपना होता है कि वो जिससे प्यार करती हो उसे ऐसे ही उठाए। अभी ते और जंगकुक दोनों का हार्ट बीट जोर जोर से बीट कर रहा है और ते जब जंगकुक के नेक के अराउंड अपना हैंड रोल की तो वो बता नहीं सकती कि उसको कितना सुकून महसूस हो रहा है। और फिर जंगकुक चलना स्टार्ट किया। ये पहली बार है कि जंगकुक ने किसी लड़की को ऐसे ब्राइडल स्टाइल में पिक किया है। पर हैरानी की बात यह है कि अभी जंगकुक को ऐसा फील हो रहा है कि मानो उसका लाइफ, उसका एनर्जी उसके पास आ गया है। 7 दिनों से जो स्ट्रगल करके मैंने अपने मन को कंट्रोल किया है ते के पास ना जाने के लिए, आज मुझे बहुत सुकून फील हो रहा है। लग रहा है कि मेरा सारा पेन कहीं चला गया है। और ऐसा क्यों नहीं होगा भला? मेरा प्यार, मेरी आँखों की रानी, मेरी ते मेरे आर्म्स में है, मेरे इतने करीब है कि वो मेरा हार्ट बीट और मैं उसका हार्ट बीट फील कर पा रहा हूँ। अभी जंगकुक कार के पास आ गया है, पर उसे होश ही नहीं कि वो इतने सारे सीढ़ी से उतर गया, वो भी ते को गोद में लेकर। फिर जंगकुक ते को लेकर कार से दूसरे डायरेक्शन में जा रहा था। तभी मिस्टर जेहोब बोले, जंगकुक ते को इस कार में बैठा दो। तो जंगकुक अपने आप को कंट्रोल करके नॉर्मली बोला, यस अंकल। फिर जंगकुक ते को कार में बैठा दिया और वहाँ से जाने लगा। तो मिस्टर जेहोब बोले, कहाँ जा रहे हो जंगकुक? तो जंगकुक बोला, अंकल मैं थोड़ा देर बाद दूसरे कार से आ जाऊँगा, आप लोग चले जाइए। ये देखकर सुगा बोला, यस अंकल, आप सब ते को लेकर जाइए, मैं और जंगकुक थोड़ा कॉफ़ी पीकर फ्रेश होकर निकल जाएंगे। तो मिस्टर जेहोब बोले, ओके सुगा, और मैं तुमको एड्रेस सेंड कर देता हूँ। ये बोलकर मिस्टर जेहोब कार में बैठ गए। फिर कार ड्राइवर कार स्टार्ट कर दिया और जब तक हो सके तब तक ते बस जंगकुक को अपने पेनफुल आईज से एक तक देखे जा रही है और ये देखकर जंगकुक बुरी तरीके से टूट रहा है। तो आर्मीज, आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट पार्ट में दूंगी। पता है मैं छोटा छोटा वीडियो बना रही हूँ, ऊपर से बहुत लेट से दे रही हूँ। क्या करूँ बोलिए, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। मैं सैटरडे पूरी रात जग के स्टोरी राइट करती हूँ, फिर संडे को मेक करके दे देती हूँ। मुझसे जितना होता है मैं उतना कर देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है देखो की स्टोरी बनाना लिखना, इसलिए मैं कर रही हूँ। नहीं तो मेरा हालत ऐसा है कि अभी मुझे बेड रेस्ट पे रहना चाहिए। पर कोई नहीं, आप लोगों के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है आर्मीज़, अगर ये पार्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों का कमेंट पढ़ के हमको बहुत अच्छा लगता है। ओके आर्मीज़, बाय बाय।